NaCl का NaCl अभी ये मान लो कि ये अपना 7 होता है, बाकी का कर लेना। आज हो जाएंगे, आज निकाल। क्वेश्चन नंबर 4 चेन्नई। 5th डाउट। देखो सुनो, जब भी अपन से रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए ऑफ टू एसिड, मतलब मुझे पहला एसिड कितना H प्लस दे रहा है और सेकेंड एसिड कितना H प्लस दे रहा है सेम कंसंट्रेशन पे, उसका रेशो होता है रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कौन कितना H प्लस दे पा रहा है। जो ज्यादा H प्लस देगा, मान लो दोनों के 1 1 मोल लिए, एक एक कुछ अमाउंट में H प्लस दे रहा है, कुछ दूसरे अमाउंट में H प्लस दे रहा है, तो बोला जाए कौन से ज्यादा एसिडिक होगा, तो आप सिंपल बोलोगे ना सर जो H प्लस ज्यादा देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये बताओ वीक एसिड में जो H प्लस होता है वो क्या होता है, √Ka/C होता है कि नहीं होता है। वीक एसिड की बात की जाए, यहां पे क्या लिखोगे, K1/C और यहां पे K2/C, तो ये क्या बन गया इनडायरेक्टली 1/Ka2, यही बना कि नहीं बना। ये बन गया अपना कितना है 3.14 इंटू 10⁻⁻4 1.96 इंटू 10⁻⁻5। तो सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 16 बनता है, ये बन जाएगा 4/1। आंसर आ जाएगा बॉम्बे, बॉम्बे आ जाएगा। आ गया। सेम कंसंट्रेशन पे दो एसिड कितना H प्लस दे रहे हैं, उनका रेशो क्या कहलाता है, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या कहलाती है बेटा, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 वाला अभी छोड़ना, 6 वाला छोड़ दो, अभी 6 वाला छोड़ दो, वो अभी नहीं आएगा। 7th हो गया बेटा, आगरा। 8th, ये तो 8th वाला कैसे देखते हो, जिसका देखो जिसका K ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक, जिसका K भी ज्यादा वो ज्यादा बेसिक। अब बेस के लिए K भी होता है, एसिड के लिए K होता है। सबसे कम K भी किसका है, सबसे कम AC बॉम्बे वाले का 10⁻⁻10। सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा वीक कौन सा हो गया, बॉम्बे। 9th डाउट है। अभी तो क्वेश्चन में करना क्या है, मुझे सबसे पहले मुझे बताओ। क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब मुझसे पूछा गया है अल्फा का परसेंट एंड के ए, ये दोनों पूछे जा रहे हैं। ये दोनों पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं, एक के पूछा जा रहा है एंड एक के ए एंड अल्फा परसेंटेज। अब मुझे पता मेरे पास क्या दिया गया है, मेरे पास जो एसिड दिया गया है, एसिड वो कैसा है, उसका एसिड है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 मोल पर लीटर, ये तो मोलरिटी होती है। और पीएच कितना है बेटा 4, पीएच 4 मतलब H प्लस कितना है 10⁻⁻4। ये बताओ बीक एसिड में H किसके बराबर होता है, टी अल्फा। याद करो टी अल्फा, क्या यहां से अल्फा निकाल लोगे 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय C, 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2, -2 आ गया। अल्फा परसेंट कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू 100, 10⁻⁻2 इंटू 100, तो 1% हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। पहला आंसर आ गया 1%। अब के कैसे निकालते हैं, के निकालते हैं C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो कितना हो जाएगा C अल्फा, क्योंकि अल्फा 0.1 से छोटा है। 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, तो 10⁻⁻6, के कितना आ गया 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 मतलब आंसर आ गया आगरा। 9th का क्या आ गया बेटा, आगरा, 9th का आगरा। 10th, 10th का क्या आ रहा है, आगरा, 10th का आगरा आ गया।
11th 11 डाउट है? अरे ये बताओ 11th में क्या है? 11th में दिया है अपने पास 20 ml ऑफ 0.4 m HA एक्वस दिया है कि नहीं दिया है? इसमें क्या किया आपने? 80 ml पानी डाल दिया। 80 ml पानी डाला कि नहीं डाला? डाल दिया। अब बताओ, अब बताओ मुझे क्या निकालना है? पीएच निकालना है। अब मुझे बताओ ये एसिड कैसा दिया गया है? ठीक दिया गया। ये हमें कैसे मालूम चला सर? उसका के ए गिवन है। के ए कितना गिवन है? 4 इंटू 10⁻⁻7। ये गिवन है कि नहीं है? अब यहां से देख के मुझे बताओ कि अभी कंसंट्रेशन 0.4 m है। अगर मैं उसमें पानी डाल दूंगा, मान लो कोई एसिड है, आप खुद सोचो बेटा, अपने पास कोई एसिड है, एसिड में अगर मैं पानी डाल दूंगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? अब आपने पानी मान लो VmL डाला तो नई कंसंट्रेशन क्या आएगी? क्या लिखोगे? नई कंसंट्रेशन आप ऐसे ही तो लिखोगे, मोल अपॉन वॉल्यूम। पानी डालने से क्या एसिड के मोल चेंज होने वाले हैं? नहीं होने वाले। चेंज क्या होगा? वॉल्यूम। तो क्या यहां से जो अपने पास जो नया HA की न्यू कंसंट्रेशन आने वाली, क्या मैं वो निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। HA के मोल कितने इनिशियली? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना है? 0.4। वॉल्यूम कितना है? 28। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100। ये क्या था? मिली मोल। और ये क्या है? ml, मिलीलीटर। मिली मिली निपट गए। 8 इंटू 10⁻⁻2 m आया कि नहीं आया? अब एसिड की कंसंट्रेशन ये है, के ये है, पीएच निकाल लेते हैं। तो क्या? तो इससे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? के कॉस्ट क्या होता है बीक एसिड का? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यही होता है कि नहीं होता है? अरे ये होता है कि नहीं होता है? होता है सर। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये मान लेता हूं कुछ टाइम के लिए कि अल्फा 0.1 से छोटा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या निकालूंगा? √KA/C। के कितना है बेटा? के अपना 4 इंटू 10⁻⁻7। अल्फा कितना है? 8 इंटू 10⁻⁻2 का अंडर रूट। कितना आ गया ये? इसको एक काम करते हैं, देखो हमेशा, चलो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 4/8 मतलब 1/2 आ गया ये। 0.5 इंटू 10⁻⁻5। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? और हमेशा अपन को इस पावर को इवन में करना है ताकि ये रूट से बाहर आ जाए। क्या करोगे इसे? √5 इंटू 10⁻⁻3 कर दें, -6 करोगे ये 5 हो जाएगा। अभी बताओ ये 0.1 से छोटा है कि नहीं है? 0.1 से छोटा है ये बहुत। अगर 0.1 से छोटा है तो डायरेक्ट अपन पीएच निकाल सकते हैं। पीएच डायरेक्ट क्या बनता है? हाफ ऑफ pKa माइनस log C। यही आएगा कि नहीं आएगा? हाफ pKa कितना बन जाएगा? K कितना है? 7। 7 माइनस log 4। यही आएगा कि नहीं आएगा? माइनस log 8 इंटू 10⁻⁻2। इसको सॉल्व करके क्या करोगे? ये बताओ ये कितना लिखा है? ये लिखा है 7 हाफ। ये कितना लिखा है? 2 log 2। 2 log 2 लिखा है। ये कितना लिखा है? 3 log 2। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो कितना बन गया? 5 log 2। और ये कितना बन जाएगा? 2। ये 2 आ जाएगा और ये बनेगा -5 log 2। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? log 2 कितना होता है? 0.3। 0.3 इंटू 5 1.5। ये कितना हो गया? 9। 9 माइनस 1.5 7.5। 7.5/2 3.75। कितना आ गया? 3.75 है। कौन सा आंसर है? बॉम्बे। बॉम्बे आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। चलो हाँ, कौन सा? 10th। 10th देख लो। देखो हमेशा ध्यान रखना बेटा, अमोनिया है। अमोनिया को अगर आप पानी, एक्वस अमोनिया लिखा हुआ है, मतलब इसको अपन ये रीड करके चलेंगे। क्या लिखोगे? OH एक्वस।
क्योंकि जैसे ही हम अमोनिया को डालते हैं, अमोनिया पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, अमोनिया को हम पानी में जैसे ही पास कराते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। चाहे अमोनिया लिखा रहा है चाहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा रहा है, सेम ही चीज होगी। अब कर लेना, NH3 है, मतलब वो उसको अपन रीड कैसे करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पानी में डाल के वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। चलो, एक्वस अमोनिया मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस अमोनिया मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलो, और कौन सा, 12 ही दिए थे, 13 वाला भी छोड़ देना, 13 वाला छोड़ देना। 14 बॉम्बे आ गया, 15 दिल्ली, दिल्ली आ गया। देख कैसे सेम है, पहले वाले दूसरे वाले का H प्लस कितना आएगा, 0.2। अरे ये बताओ 0.1 MH2SO4, तो इसका H प्लस कितना निकलेगा, 0.2। 0.1 NH2SO4, इसका मतलब क्या है, H प्लस कितना है, 0.1, यही तो है। इसका pH कितना आएगा, 1, इसका pH कितना आएगा, 1 माइनस log 2, मतलब 0.7, 0.7, 0.7 बाय 1, ये तो चाहिए आपको, 7/10। आ गया कि नहीं आ गया। चलो, 16 स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा रहेगा, जिसका K सबसे ज्यादा रहेगा। K सबसे ज्यादा किसका है, चेन्नई वाले का, 10 की पावर -2। चलो, हो गया बेटा। नहीं दिए थे, तो बेटा आए हो, 20 लोग हैं, 15 आ गए, उस बैच से 15 हैं, इससे 5 के बराबर हो ना। बाहुबली हो तुम, बाहुबली। अपन क्या पढ़ रहे थे, सॉल्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अपन ने क्या देखा था, अपन ने ये बात की थी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें, तो हमने क्या बात की थी बेटा, कि जो सॉल्ट, देखो थोड़ा समराइज कर देता हूं, अपने पास जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट एनाइन प्लस कैटाइन से मिलके बने होते। एनाइन किससे आता है, एसिड से। ये किससे आता है, बेस से। कौन से एनाइन कैटाइन हाइड्रोलिसिस में जाते हैं, वीक एसिड, वीक वीक के एनाइन, वीक एसिड के क्या, एनाइन, और वीक बेस के कैटाइन किस में जाते हैं, हाइड्रोलिसिस में जाते हैं। ये बताओ कैटाइन की हाइड्रोलिसिस होगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, ध्यान सुनना, कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पानी से क्या लेगा, नेगेटिव, OH माइनस, तो बचेगा क्या, H प्लस, सॉल्यूशन एसिडिक, एसिडिक। कैटाइन की हाइड्रोलिसिस होगी तो कैटाइन क्या करेगा, सॉरी एनाइन, एनाइन क्या करेगा, सॉल्यूशन से H प्लस लेगा तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। और अगर कैटाइन की बात करोगे तो कैटाइन क्या करेगा, OH माइनस लेगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था जहां तक। और अपन ने ये भी देखे थे कि
अपन हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो अपन लिखने वाले हैं जैसे pH ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ, या फिर ले सकते हैं pH कैलकुलेशन। सॉल्ट कौन सा लेंगे हम? मोनो एसिडिक बेस एंड मोनो बेसिक एसिड। हाइड्रोलिसिस इसकी बात चल रही है। तो अपन ने इस टाइप के 4 सॉल्ट देखे थे, कौन कौन से देखे थे? पहला देखा था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान सुनना, ध्यान से देखना, बहुत आसान चीज अपन पढ़ रहे हैं, कोई इतनी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। ध्यान देना बेटा, यहां पे अगर हम लोग बात करें कि तो मान लो इसका एग्जांपल अपन ने क्या ले लिया, अपन ने ले लिया NaCl। देखो NaCl NaOH से आया है और Cl किससे आया है? HCl से। ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग। ये अपने पास इसकी अपन हाइड्रोलिसिस कराने वाले हैं NaCl की। अब NaCl को अपन क्या करेंगे? सबसे पहले पानी लिया, पानी में NaCl को छोड़ दिया, डाल दिया। NaCl इसमें, सॉलिड को हम किस में डालना है बेटा? पानी में। तो होगा क्या ये बताओ? NaCl को मैं पानी में डालूंगा तो क्या होगा? NaCl सॉलिड को अगर मैं पानी में डालूंगा क्या होगा? सबसे पहले ये पानी में डिजॉल्व होगा, एक्वस प्लस Cl, इसको अपन बोलेंगे, ये क्या हो गया? सबसे पहले डिजॉल्व हुआ। अब मुझे बताओ, क्या ये फर्दर पानी से रिएक्ट करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये किसका है? स्ट्रॉन्ग बेस का है, कैटायन है। क्या ये फर्दर पानी से रिएक्ट करेगा? पानी से रिएक्ट करना मतलब हाइड्रोलिसिस। क्या ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा? जाएगा। अभी ये हाइड्रोलिसिस में नहीं गया तो जैसा पहले पीएच था वैसे ही पानी का बाद में रहेगा, ना H प्लस बढ़ेंगे ना OH कम हो रहे होंगे ना ज्यादा। तो अभी इसमें आप क्या लिखोगे? नो हाइड्रोलिसिस। ना एनाइन हाइड्रोलिसिस में गया ना कैटायन गया। तो पीएच क्या बन जाएगा? पीएच जो आपका नॉर्मल सॉल्यूशन का था, पीएच और पीओएच क्या रहेंगे? बराबर। और ये किसके बराबर रहेंगे? हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे कितना रहेगा? 7। सॉल्यूशन कैसा रहेगा? सॉल्यूशन न्यूट्रल ही रहेगा। सॉल्यूशन कैसा रहेगा बेटा? न्यूट्रल। अगर मेरे पास कभी भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है तो हमेशा वो सॉल्ट को अगर आप पानी में डाल के रहोगे तो हमेशा कैसा रहेगा? न्यूट्रल। देखो सेकंड क्वेश्चन था, उसमें NaCl लिखा था, एक HCl, एक एसिटिक एसिड और एक NaCl, पीएच पूछा था। देखो शीट में जो क्वेश्चन था, याद आ रहा है? NaCl लिखा था तो पीएच कितना लिखा? 7। कभी भी अपने पास सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के होंगे तो कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। सेकंड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड
वीक एसिड, वीक एसिड जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O सॉलिड है। इस सॉल्ट किसका है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। समझ में आया? अब मुझे ये बताओ, इसको अगर मैं पानी में डालूंगा, क्या कर रहा हूं बेटा? पानी में। जैसे इस सॉल्ट को पकड़ के पानी में डाला तो सबसे पहले क्या होगा? ये डिजोल्व होगा, डिजोल्यूशन होगा, डिजोल्व होगा। क्या बन जाएगा ये? CH3 C डबल बॉन्ड ONA सॉलिड को पकड़ के अपन ने पानी में डुबकी लगा दी, पानी में डाल दिया, तो क्या बनेगा? सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एक्वस एंड Na प्लस एक्वस। ये किसका है? वीक एसिड का है। और ये किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड का है कि नहीं है? तो क्या ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस, क्या ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा? यस सर। क्या ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाने वाला। चलो, अब जाएगा तो पीएच बताओ क्या होगा। अब यहां से अपनी कहानी चालू होती है, काम यहां से। ध्यान देना, अपन यहां से करने वाले हैं क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ और एनाइन ऑफ, ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ऐसा करेंगे, अब देखना। देखो, क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन होगा वो बताने वाला हूं। क्वेश्चन में आपको इसकी कंसंट्रेशन गिवन होगी। इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान लो? के सी मान लो। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सी मान ली। और एक आपको गिवन होगा के ए ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये चीजें आपको गिवन होगी। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये जो जिसका एनायन है उस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होगा, उसकी कंसंट्रेशन गिवन होगी। कंसंट्रेशन नहीं गिवन है तो बता देंगे कि भाई इतना ग्राम या इतना मोल इतने पानी में डालना है, तो मोल बाय वॉल्यूम करके अपन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। ये आ गया। ये क्या है बेटा? एक्वस। अब ये किससे रिएक्ट कर रहा है? पानी से। ध्यान देना, किससे रिएक्ट कर रहा है? H2O लिक्विड। क्या बना रहा है ये बना रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OH एक्वस एंड OH माइनस। ये बना रहा है कि नहीं बना? अब ये चीजें इक्विलिब्रियम पे है तो इसको अपन क्या बोलोगे? KH। KH मतलब जैसे K क्या होता था? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसको आप क्या बोलोगे? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या बोलोगे इसे? हाइड्रोलिसिस, इसलिए H लगा दिया। क्या बोलोगे? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या बोलोगे इसे? कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। समझ में आया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम की ये बात है कि KH गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा अपन को। अपन को Ka गिवन है। क्या गिवन है बेटा? Ka गिवन है। क्या गिवन है? Ka। अब ध्यान से सुनना, यहां पे ये अपने पास आ गया। अब यहां पे एक अपने पास ये है और एक अपन, जैसे अल्फा होता था, अल्फा क्या होता था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसी जैसा अपन एक H बोलेंगे। क्या बोलेंगे? DOH, मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। मान लो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C। ये तो सॉल्यूशन है, इसकी बात नहीं करेंगे। ये स्टार्टिंग में 0, ये भी 0। मान लो ये C1 - H, इसकी हम बात नहीं करेंगे, सॉल्वेंट है। ये क्या बन जाएगा?
एच, ये कितना बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, के एच इक्वल्स टू सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव ओ एच सॉरी एंड ओ एच नेगेटिव अपॉन सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एक्वस। ये कितना बन जाएगा जल्दी बोलो, सी एच इंटू सी एच अपॉन सी वन माइनस, किसी चीज की फील आ रही है? हाँ सर, पीक एसिड वाले की फील आ गई, उसी जैसा एक्सप्रेशन बन गया। अब उसी जैसा एक्सप्रेशन बनाया तो उसी जैसा काम भी करेंगे। एच अगर 0.1 से छोटा आया, मजा आ गया, समझ में आया? तो यहां से अपन के एच क्या लिख देंगे बेटा, के एच लिख देंगे सी एच स्क्वायर 1 - सर वो तो सब ठीक है, एच तो बता दो एच आएगा कैसे, क्योंकि एच आपको दिया नहीं होगा। के एच टी गिवन है, के एच पता चलेगा, उसी से आप एच निकालोगे। एच कैसे निकाला जाए, तो एच निकालने का तरीका है, ध्यान दो यहां पे, एच कैसे निकाला जाएगा? एच निकालने का तरीका है, ये बताओ, सी एच थ्री इसको क्या बोलते हो, के ए, अरे के ए बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? के बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं के एच, के एच बोलते हो, और एक चीज और बोल सकते हो, और ध्यान सुनना, के बी ऑफ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। बी मतलब क्या होता है, बेस, तो ये बेस की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बेस क्या होता है, जो एच प्लस ले ले, चाहे देखो के एच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पानी से रिएक्ट कर रहा है, या पानी से एच प्लस ले रहा है, मतलब पानी से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और ये क्या कर रहा है, एक तरीके से ये बेस की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और ये क्या है, कंजुगेट बेस है, इसका कंजुगेट बेस है एसिटिक एसिड का। देखो, के ए सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड, मतलब ये क्या हो गया, इसको कैसे रीड करोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड, कैसे रीड करते हैं इसको अपन, कैसे रीड करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, के बी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, इसको कैसे रीड करोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिडिक, ऐसे रीड करते हैं। और के एच हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड, ऐसे रीड किए जाते हैं ऐसे। ये अपन पहली बार देख रहे हैं, इसलिए अपन इतना डिटेल में बात कर रहे हैं, के ए और के बी। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, इन दोनों को ऐड करो, क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, अच्छा क्या बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा, क्या बचा, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, के डब्ल्यू को, क्या समझे सर, के डब्ल्यू इक्वल्स टू के एच, आया कि नहीं आया? तो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो के एच क्या बन गया जल्दी बोलो, डब्ल्यू बाय के ए, और के बी ऑफ, एक ही चीज हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
के ए ऑफ एच ए एंड के बी ऑफ ए नेगेटिव कितना होता है, के डब्ल्यू के बराबर। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट और कंजुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस कंजुगेट बेस किसके बराबर होता है, के डब्ल्यू के बराबर। तो कभी कभी क्या करेंगे, ये दे देंगे, आपसे बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट कंजुगेट बेस का कितना है, या फिर ये दे देंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के डब्ल्यू होता है। दो चीजें के डब्ल्यू के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती हैं, एक क्या, एसिड का कांस्टेंट उससे कंजुगेट, बेस ले लो बेस का कंजुगेट ले लो, तो एक और होता है के डब्ल्यू के बराबर। इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, एक एच और एक ओ एच माइनस, ये भी तो के डब्ल्यू के बराबर होता है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। एच टोटल एच प्लस टोटल ओ एच माइनस एक्वस सॉल्यूशन में के डब्ल्यू के बराबर। इसी सॉल्यूशन के अंदर कोई एसिड पड़ा है तो वो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट और उसके कंजुगेट का डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, के डब्ल्यू के बराबर। अपने पास के एच अपन ने निकाल लिया, के एच निकालने का तरीका साइड में लिख लेना। अब अपन उस लाइन पे आते हैं, लाइन पे आ रहे हैं बेटा, सॉल्व करने वाली लाइन पे। तो अपने पास क्या आ गया बेटा, के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर 1 माइनस एच, आया कि नहीं आया, आ गया। तो यहां पे अपन बस दो कंडीशन लेंगे, कौन कौन सी, लगभग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में लगभग 99% या 98% आपका अल्फा H.1 से छोटा ही आता है। यदा कदा कोई केस होते हैं जिसमें H.1 से बड़ा आता है, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। अब क्या होगा यहाँ पे, वही कंडीशन, सर H लेस देन 0.1 है, H की वैल्यू क्या बन जाएगी जल्दी बोलो, अंडर रूट के एच बाय सी, और H प्लस है कितना, ये बताओ H प्लस कितना बन जाएगा जल्दी बोलो, H प्लस है कितना, सी H प्लस है कि OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस कितना आएगा जल्दी बोलो, OH माइनस कितना आएगा, KH इंटू सी, यही तो बनेगा। ये कितना है बेटा, ये CH इंटू सी, यही तो है OH माइनस, देखो OH माइनस यही तो है बेटा, C टू H, C इंटू H, तो ये कितना बन गया जल्दी बोलो, इसको सॉल्व करोगे, रूट के एच इंटू सी, और ये के एच है कितना, के डब्ल्यू बाय के ए इंटू, यही है कि नहीं है। मुझे इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है पीएच से, मुझे किससे मतलब है, पीएच। पीएच कैसे निकालोगे, अब लेकिन मेरे पास OH है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, पीएच, तो पीएच के लिए क्या करूंगा मैं, पीएच के लिए सबसे पहले क्या करूंगा मैं, H प्लस निकाल लेता हूं। H प्लस क्या आएगा, के डब्ल्यू बाय OH माइनस, ये आएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के डब्ल्यू होता है, तो H प्लस किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, तो ये है कितना, अंडर रूट, जल्दी बोलो, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी, तो ये कितना बन गया जल्दी बोलो, अंडर रूट के ए के डब्ल्यू इंटू बाई सी, बाई सी, ये आया कि नहीं आया देखो, क्या ये सही लिखा है, अरे इसको अंडर रूट ले लो तो स्क्वायर बन जाएगा, एक एक से कट जाएगा, वो के ऊपर पहुंच जाएगा, ये बन गया। इसका माइनस लॉग लो, क्या बनेगा, माइनस लॉग, पीएच चाहिए ना मुझे, पीएच क्या आएगा, माइनस लॉग इस सब का लेना पड़ेगा, माइनस लॉग लोगे, अब आप यहां लिख रहा हूं देखो, अंडर रूट है तो अंडर रूट, लॉग के अंदर अंडर रूट है, के डब्ल्यू के बाय, यही है कि नहीं है,
मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, हाफ को अगर मैं बाहर ले लूँ, -log KW -log KA +log C, क्या ये बन सकता है? सोचो पहले, क्या ये बन सकता है? इसको पूरा का पूरा हाफ लिख दिया तो पावर बाहर आ गई, पूरी की पूरी पावर बाहर है। log KW log KA +log C, समझ में आ रहा है? पूरा लिख दें? अरे नहीं आ रहा है, इसको ऐसा लिख देता हूँ। ऐसा चलेगा? आप कहाँ आएगा? बाहर। -log, अब ध्यान देना, ये कितना है? KW +log के -log, ये हुआ कि नहीं हुआ? अंदर आपको बाहर भेजो, ये जो हाफ था हाफ को अंदर भेजो तो क्या बन जाएगा? -log KW -log K +log, ये तो -log KW क्या कहलाता है? PKW। -log K क्या कहलाता है? PKW। PK, क्या ऐसा लिख सकता हूं? ½ of PKW +PKA +log, ये आया कि नहीं आया PH? ये याद रखना। हाँ, बोलते जाओ, सुन रहा हूँ। क्या हो सकता है ना, उससे भी यही आएगा, निकालना, निकाल सकते हो। पंखा बंद करना है, ये स्विच बंद करें, बाहर से जो MC वो गिराएं कि वहाँ डिपो वाला भी निकाल के आ जाए। बंद सब सब जगह से हुआ, अपन वो काम करेंगे जो आसान होगा, समझ में आया? आप POH निकाल के माइनस करोगे तब भी उसी से आंसर आएगा, लेकिन मैं ये इसलिए लिखाया हूं क्योंकि इसका अपन बहुत यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, इसलिए अपन ने इसमें डायरेक्ट लिख दिया। और अगर अल्फा अपना, इफ अल्फा, सॉरी H ग्रेटर देन 0.1 है तो क्या करोगे? सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी वाली? KH = CH², 1 - ये सॉल्व करेंगे, OH नेगेटिव क्या लिख देंगे? PH, और यहां से हम क्या निकाल लेंगे? POH से क्या निकालेंगे? PH। मैक्सिमम केस में अपना ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब H क्या हो? 0.1 से छोटा हो। ½ of PKW +PKA +log C। और एक चीज बताओ, ये देख के बताओ सॉल्यूशन कैसा होने वाला है, एसिडिक या बेसिक? सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक? बेसिक बेटा। ये सॉल्यूशन कैसा मिलेगा अपन को? बेसिक सॉल्यूशन कैसा मिलेगा बेटा? बेसिक सॉल्यूशन। pH >7 ही आएगा, pH क्या आएगा? >7। देखो जल्दी।
चाहिए। कोई भी एसिड हो उसका कंजुगेट बेस हो, एसिड का डिस्यूजन कांस्टेंट और कंजुगेट बेस का डिस्यूजन कांस्टेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, के डब्ल्यू के बराबर। परेशान नाम आए। पढ़ने का है, आराम से हार थोड़ना बन। कम कम दिख रहे हैं लोग, तक बचे। भाग गए थे एक दिन। हो गया। क्लास किसी को छोड़ने के लिए क्लास है, खराब थी। हटाएं बेटा इसको, चलो। ध्यान दो, थर्ड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक आएगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl सॉलिड, ऐसा है अमोनियम। अमोनिया का बेस वीक होता है, HCl स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसको क्या किया अपन ने, पानी में डाला। अपन ने क्या किया बेटा, इसको पानी में डाला है। जैसे ही अपन पानी में डालेंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये NH4Cl एक्वस, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, C। ये किस में डिसोसिएट होगा, NH4 एक्वस एंड जेल। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोलिसिस। इस पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। क्या ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा क्यों, किसका है ये, वीक बेस का। वीक बेस का है कि नहीं है। तो इसमें हाइड्रोलिसिस किसकी होगी, एनाइन की या कैटाइन की, कि दोनों की, कैटाइन की होगी। कैटाइन की हाइड्रोलिसिस होगी तो वाटर से क्या लेगा, OH माइनस। तो सॉल्यूशन कैसा आना चाहिए, एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा आएगा,
एसिडिक सॉल्यूशन, ऐसा आएगा बेटा। तो अपन अब बात करने वाले हैं किसकी, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन ऑफ वीक बेस। अब मेरे पास है NH4 प्लस एक्वस, रिएक्ट कर रहा है H2O NH4 प्लस एक्वस, किससे रिएक्ट कर रहा है, H2O। मुझे बताओ ये क्या बनाएगा, वाटर से क्या ले लेगा ये, OH माइनस, क्या बन जाएगा NH4OH माइनस एक्वस, और क्या बना रहेगा H प्लस एक्वस, ऐसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा। और इसको अपन क्या बोल देंगे, KH। KH मतलब हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ, क्या बोलोगे इसे, कांस्टेंट ऑफ अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन C है, ये 0, तो क्या बोलोगे C1 माइनस H, ये क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा बेटा, KH अपन क्या लिखेंगे, KH लिखेंगे आप NH4OH की कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन एंड NH4 प्लस की, जो कि क्या करने वाला है अल्फा ऑन C1 माइनस, बनेगा कि नहीं बनेगा, KH स्क्वायर 1 माइनस, क्या बन जाएगा, आया कि नहीं आया, KH आया कि नहीं आया। चलो अब मुझे ये बताओ बेटा, केस तो अपने पास गिवन नहीं है, जुगाड़ क्या होगी निकालने की, गिवन मालूम क्या क्या होगा आपको इस क्वेश्चन में, यही बता देता हूं आपको, गिवन होगा कंसंट्रेशन एंड AB ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, गिवन क्या क्या होगा, जो गिवन होगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड KB ऑफ NH4OH, ये अपने पास गिवन होंगे, KB ऑफ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब ध्यान देना बेटा यहाँ पे, ये KB दिया है, KH तो दिया ही नहीं है, तो जैसे अपन ने वहां पे जुगाड़ की थी वीक एसिड में, ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का KB गिवन है, चलो हम वो लिख लेते हैं एक्वस, ये लिख लिया अपन ने। ये कैसे लिखाएगा बेटा, ये लिखाएगा NH4 प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस, जो कि क्या कहलाएगा, जो कहलाएगा अपना KB, KB कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। और क्या बोलोगे बेटा यहाँ पे, अब KH क्या होता है, NH4 प्लस एक्वस एंड H2O लिक्विड, NH4OH एक्वस एंड H प्लस एक्वस, ये क्या कहलाएगा KH। इन दोनों को ऐड कर दो, इससे ये निपट गया, इससे ये निपट गया, क्या बचा, पानी इक्वल्स टू H2O लिक्विड इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, प्लस OH माइनस एक्वस। ये क्या है, ये है KW, जल्दी बोलो KW इक्वल्स टू क्या आ गया, KB इंटू KH, तो क्या यहां से मैं KH बोल सकता हूं, ये आया कि नहीं आया। तो कहानी वही है, आपको क्या बोला था, एसिड, कोई सा भी एसिड बेस ले लो, उसका कंजुगेट ले लो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन KW के बराबर भी आता है। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे आपने पढ़ा KB ऑफ वीक बेस इंटू Ka ऑफ कंजुगेट ऑफ वीक बेस, अब मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर, यही क्या है, यही तो अपना
के बी ऑफ अमोनियम आयन है कि नहीं है, कंजुगेट बेस का के बी। फिर के ए, के क्यों, क्योंकि ये H प्लस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट करके H प्लस दिया कि नहीं दिया। क्या बोलोगे इसे, के बेस, बेस का कंजुगेट क्या कहलाएगा, कंजुगेट एसिड। तो ये बेस है तो इसका क्या, कंजुगेट, कंजुगेट एसिड ऑफ वीक बेस क्या होगा, के डब्ल्यू के बराबर, के डब्ल्यू ऑफ वीक एसिड इंटू के ऑफ, के किसका, कंजुगेट एसिड का, वीक बेस के कंजुगेट एसिड का के किसके बराबर होगा, के डब्ल्यू के बराबर, के डब्ल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आ गया कि नहीं आ गया, सही बताओ, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। वहां पर भी अपन ने के एच निकाला था, यहां पर भी के एच निकाला, वहां पे बीक कौन था, अरे वहां पे बीक कौन था, एसिड, तो के डब्ल्यू किससे डिवाइड कर दिया था, के से। यहां पे बीक कौन है, बेस, बीक एसिड है तो के, बीक बेस है तो के बी। अगर दोनों बीक हैं तो, अगर दोनों बीक हैं और के एच निकालना है तो क्या आएगा, दोनों बीक हैं दोनों से डिवाइड करेंगे, ये अपन डेराइव करेंगे लेकिन अपन ने कॉमन सेंस से देख, जो बीक होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बेस बीक है और यहाँ पे एसिड और बेस दोनों बीक हैं। सॉल्ट कैसा, सॉल्ट ऑफ बीक एसिड एंड बीक एसिड का के एच क्या बनेगा, के डब्ल्यू बाय के अपॉन के बी, ये बनेगा। ये अपन लास्ट जो है उसमें देखेंगे जब सॉल्ट, ये किस टाइप का सॉल्ट रहेगा, बीक एसिड एंड बीक बेस का, तो ये आएगा के एच, अभी से बोल रहा हूँ देखना। अपने दिमाग में एक पिक्चर सेट हो गई कि अगर मान लो किसी भी सॉल्ट का मुझे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है, किसी भी सॉल्ट का अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के डब्ल्यू जो बीक है उसके कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। अगर एसिड बीक है तो के से डिवाइड कर दो, बेस बीक है के डब्ल्यू के बी से डिवाइड कर दो, दोनों बीक है दोनों से डिवाइड कर दो। एक अपन को चीज याद हो गई, क्या चीज याद हो गई, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसी भी सॉल्ट का कैसे निकलेगा, जो बीक है उसके कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। ये बताओ अपने पास के एच क्या है बेटा, एच स्क्वायर 1, ये है कि नहीं है, वही कहानी क्या, एच लेस देन बना रहा है, कैसे, एच को कैसे चेक करोगे, अंडर रूट के एच बाय सी, यहां से एच प्लस कितना आएगा, जल्दी बोलो, एच प्लस है कितना, टी एच है कि नहीं है, टी, और एच कितना है, के एच बाय सी, कितना आ गया अपना एच प्लस, जल्दी बोलो, के एच कितना है, के डब्ल्यू बाय के बी, के डब्ल्यू बाय के बी इंटू सी है कि नहीं है। तो पीएच निकाल के बताओ मुझे, पीएच क्या आ रहा है, पीएच का फॉर्मूला, पीएच का फॉर्मूला, इसका माइनस लॉग लो क्या आएगा, जल्दी लेके बताओ, माइनस लॉग लो। तीसरा डेरिवेशन देखना है, पहला दोनों स्ट्रॉन्ग थे, पीएच क्या मिल रहा था, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू। दूसरा डेरिवेशन क्या था, एसिड वीक था, तो फॉर्मूला क्या आ रहा था, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के प्लस लॉग सी। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले में क्या क्या आना चाहिए, देखो जब
बीक एसिड था, ध्यान सुनो, बीक एसिड था तो क्या आ रहा था, पी के डब्ल्यू तो आ ही रहा था, पी के ए भी आ रहा था, लॉग सी आ रहा था। अब बताओ अगर बीक एसिड है, बीक बेस है, तो अब क्या क्या आएगा फॉर्मूले में, पी के डब्ल्यू आएगा, के बी आएगा और लॉग सी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, पीएच लेस देन 7 की ग्रेटर देन 7? इस केस में पीएच ग्रेटर देन 7 की लेस देन 7? लेस देन 7, लेस देन 7। देखो तरीका बता रहा हूं, हाफ, ठीक है। मुझे बताओ 7 से छोटा करना है तो ऐड करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा? माइनस। ऐड करूंगा, हाफ पी के बी में समथिंग ऐड करूंगा तो 7 से बड़ा हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। सब कुछ माइनस में लगा दो क्योंकि मुझे पी एच 7 से छोटा चाहिए, तो क्या आएगा, हाफ ऑफ के बी, हाफ। वहां पे प्लस क्यों कर रहे थे? सॉल्यूशन बेसिक था, बेसिक 7 से बड़ा कब होगा, सब चीजें ऐड कर दो, याद रखने का था। सब चीजें, देखो ऐसा नहीं है, याद करने का था। देखो इसको मैं लिख देता हूं, देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे बेटा, देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, लॉग ले रहा हूं, माइनस लॉग ऑफ एच, क्या करोगे, हाफ माइनस हाफ, बाहर निकाल दिया, लॉग ऑफ के डब्ल्यू बाई के बी, ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे ये आएगा कि नहीं आएगा? आपको ये अंडर रूट को हाफ के फॉर्म में बाहर निकाल लिया, क्या बन जाएगा, हाफ अंदर पी के डब्ल्यू माइनस पी के ए माइनस लॉग सी, देखना यही बनेगा, लॉग सी पी के बी, ये आ जाएगा, पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। वहां पे क्या आ रहा था, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन का पी एच 7 से सब कुछ ऐड कर दो, इसमें सॉल्यूशन का पी एच 7 से कम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, और 7 ही चाहिए तो कुछ नहीं करो, दोनों स्ट्रॉन्ग है, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू। पहले वाले केस में पीएच कितना है, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, पहले वाले केस में पीएच कितना है, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू। ना स्ट्रॉन्ग है ना कोई कोई वीक नहीं है, तो कुछ नहीं होगा डायरेक्ट। अगर अपने पास वीक एसिड है, सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, बेसिक के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ तो चल ही रहा है, पी के डब्ल्यू चल ही रहा है, और 7 से बड़ा करना है तो पी के ए प्लस लॉग सी सब ऐड कर दो। और अगर वीक बेस है तो पीएच सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक, पीएच क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी बोलो, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू माइनस लॉग पी के बी माइनस लॉग सी। ऐसा फॉर्मूला लिख के लॉग सी की वैल्यू पुट करना, भले ये प्लस से माइनस हो जाए उसकी टेंशन नहीं है, फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। याद हो गया फॉर्मूला? लेकिन ये कब लगेंगे, पॉइंट 1 से छोटा, पॉइंट 1 से बड़ा है तो पूरी राम कहानी सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एच प्लस को क्या लिख देना, चलो हो गया, लिख लो जल्दी। जब भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी तो अपने दिमाग में ये आना चाहिए, क्या चलो क्या हो रहा है।
जल्दी लिखो यार। कौन सा आएगा? फोर्थ केस। सॉल्ट ऑफ बीक एसिड एंड क्या बेटा? कौन सा? चलो ठीक, कोशिश करूंगा, चलो। वैसे देखो, दो चीजें हैं, फील करना पड़ता है इसमें। आपको पता है कि ये, मुझे मालूम है कि पीछे वाले को सी समझ में नहीं आ रहा है, जिसको पता है ये सी है तो वो सी लिख लेगा। रोज आना पड़ेगा उसके लिए। 40% तो राइटिंग समझ में नहीं आती है। इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। तो उर्दू लिखने लगूं तो भी आप, अगर मैं अच्छे से बनाऊंगा तो आप बना ले जाओगे, और अगर आपको वर्ड नहीं है पता तो फिर नहीं बना पाओगे। वो राइटिंग मैटर नहीं करती, इसे मैटर करता है कि अंडरस्टैंडिंग। अगर आप चीजें कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि यार ये होगा, आप लिख लोगे। कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा। तो ये लाइन वाला बोर्ड बनवा देता हूँ। मैथ में क्या करते हो फिर तुम लोग? क्यों? पीछे वाले नोट से नहीं बन तो कर रहे हैं। चलो यहाँ फोर्थ, salt of weak acid and weak base. For example, CH3 double bond O ऐसे, सॉलिड ऐसे लिखेंगे। अब इसको अपन कहाँ डालेंगे? पानी में। तो अपन ने पानी में डाल दिया। क्या बन जाएगा? N4 कंसंट्रेशन C आएगी। और ये किस में डिसोसिएट होगा? ये डिसोसिएट होगा किस में बेटा? एक्वस एंड NH4 एक्वस। बताओ, ये किसका है? क्या ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा? क्योंकि ये किसका है? वीक एसिड। क्या ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा? जाएगा। ये वीक बेस का। अब बताओ, कौन सा बेटा? हम ऐसी है। तो इसमें हाइड्रोलिसिस किसका होगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ
कैटायन ऑफ वीक बेस एंड एनायन ऑफ वीक एसिड, ये अपन देखने वाले हैं बेटा। दोनों ही जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है? एसिड और बेस दोनों जा रहे हैं। अब ध्यान कैसे करेंगे देखो। प्लस H2। के एच बोलोगे, इसे क्या बोलोगे? के एच। तो क्या बोलेंगे? एच। एच इसके साथ ओ एच इसके, ऐसा बन गया कि नहीं बन? ये भी सी था, ये भी सी था। क्यों? क्योंकि इसी कंसंट्रेशन ये सी है, तो ये भी कितना बनेगा बेटा? सी। ये भी कितना बनेगा? अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सी वन माइनस एच, सी वन माइनस एच, ये कितना बनेगा? एच भगवान, के एच। क्या बनेगा बेटा? एच थ्री सी डबल बॉन्ड। क्या है? क्या बन गया बताओ? पीसी निपट गए। क्या आ गया कि नहीं आ गया? टू स्क्वायर। देखो, देख लो, देख लो यहां तक। चलो, लिख लिया यहां तक बच्चों? चलो, लेकिन दिक्कत ये है कि देखो यहां से अपने पास एक अच्छी चीज मिल गई कि मेरे पास यहां से एच में निकाल सकता हूं। एच कितना आ रहा है? ये क्या लिख दिया सर?
अंडर रूट ले लो, रूट के एच हो गया, एच अपॉन, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से क्या निकलेगा, एच इक्वल्स टू 1 प्लस इक्वल्स टू रूट के एच। क्या रहा होगा देखो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ ले जाना, क्यों लिख रहा हूँ यार, हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ ले जाओगे, ए एच का अंडर रूट इक्वल टू क्या बन जाएगा, एच कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस रूट एच कितना आ गया, जो लिखा था, अरे ये एच निकालने से पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ, ना मुझे एच मिला ना ओ एच मिला, कहीं एच ओ एच दिख रहा है, वहां पर तो दिख रहा था, ओ एच इक्वल्स टू सी अल्फा, एच इक्वल्स टू सी अल्फा, काम में आएगा ये। अब के एच क्या आएगा, के एच अपन पहले ही कमेंट कर चुके हैं, क्या आना चाहिए, जो जो बीक है उससे डिवाइड कर दो, ध्यान देना, मुझे सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी क्या है, के एच निकालना। अभी तो के एच कैसे निकालूंगा, वही तरीका, जो 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 इक्वेशन जो क्या दिया है मेरे पास गिवन होगा, आपको कंसंट्रेशन गिवन होगी, आपको गिवन होगा के ऑफ एसिडिक एसिड एंड के बी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये मैं आपसे बोलूंगा कि ये लिख लो, जो जो गिवन है मेरे पास, क्या गिवन है, H3 डबल बॉन्ड ओ एच का एक्वस किस में जाएगा बेटा, ये जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव एक्वस एंड H प्लस एक्वस, जिसको अपन बोलेंगे के, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। दूसरा है मेरे पास NH4OH एक्वस, तो अपन लिखेंगे क्या, NH4 प्लस एक्वस एक्वस, ये भी, और क्या लिखोगे, NH4 प्लस एक्वस प्लस H2, ये मैं लिख रहा हूं के एच की इक्वेशन, किसकी बेटा, एच की। ये क्या है, मैं आपसे बोल रहा हूं इन तीनों को ऐड करो, देखो बीक एसिड था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और के एच की इक्वेशन, बीक बेस था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन, दो इक्वेशन, अब दो थे, दो बीक थे, जो बीक था वो लिख लिया था, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन और उसके हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन सेकंड वाले में। थर्ड वाले में आप पेज पलट के देखो, थर्ड वाले में बीक बीक बेस है, अपन ने क्या किया, बीक बेस की डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन और हाइड्रोलिसिस की दोनों को ऐड कर, यहाँ पे दोनों बीक हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन और हाइड्रोलिसिस, इनको ऐड करो, क्या बन जाएगा, देखो निपट रहे हैं, क्या बन गया, पानी इक्वल्स टू, क्या बन गया, ये क्या है, क्या सीखे सर, के डब्ल्यू इक्वल्स टू के ए के बी एंड के एच, तो के एच क्या आ गया, तो अपन ने पहले ही कर लिया था, देखो पहले ही लिखा था, आ गया कि नहीं आ गया।
ये क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये क्या है? डिसोसिएशन आयनाइजेशन या फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। काम नहीं हो। पीएच का तो अता पता नहीं है कहीं अता पता? खा लेंगे अपन। हो गया है। मेरी क्लास छूटती है अभी। ये करा के छोड़ दूंगा, ज्यादा नहीं कराऊँ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 15 लोगों को छोड़ के बाकी सब चले जाए। बाकी सब जाएंगे, 15 बचे। तो गोयल हो गया। बिल्कुल नहीं ले कोई, क्लासेस भाग गया था ये। तीन तुम्हारे मन के पकड़ लो, चलो। 9 मिनट कर सकते हो इसको। देख लो, खड़े हो जाओ आराम से, खड़े हो जाओ, देख लो सब। देखो, गोयल तीन को बस, तीन को ज्यादा। क्या? तो रोक लूंगा तो। बाद में मैं नहीं, अभी पावर सिर्फ 2 मिनट की है। ढूंढ लो जल्दी। हुए? कौन? अंशुल? कौन है? कौन है इसका दोस्त, कौन है? और एक और? तुम्हारे पास ही पावर रहेगी, एक को पकड़ सकते हो अगली बार तुम। एक ये हो गया, दो अंदर हो गया, एक और, एक और। चलो ठीक। कितने? 4 हो गए, 11 और बच रहे हैं। एक साथ तीन को ही संभाल पाओगे, ज्यादा नहीं। चलो। तो ये हो गया बेटा, के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी। ये तो सर अपन ने निकाल लिया। सर पीएच कहाँ से आया? देखो, एच प्लस मुझे यहां से नहीं दिख रहा है। देखो, अगर मैं इसको, क्या मैं ऐसे एसिड से निकालू चाहे आप बेस से निकालो, किसी भी निकालो सेम आएगा। मुझे देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अगर कोई भी एसिड है एक्वस, ये क्या है? के कहलाता है कि नहीं कहलाता है? अब मुझे बताओ, ये सब इक्विलिब्रियम एक साथ हो रहा है क्योंकि एक ही कंटेनर में ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, तो ये कितना है? ये मुझे इसी कंसंट्रेशन बताओ, देख के कितनी है? एच है कि नहीं है? और ये कितना है? C1 - H। इसका नहीं पता। ये पता होता तो फिर अपन क्यों निकाल रहे होते? अगर H प्लस ही पता होता तो अपन डायरेक्ट ही निकल देते। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे? के ए इक्वल्स टू H3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H प्लस एंड H3 C डबल बॉन्ड OH। ये कितना बन गया बेटा? C1 - H इंटू H प्लस अपॉन अपॉन क्या कट गया? क्या गया कि नहीं आया?
मुझे बताओ H प्लस अपना कितना आ गया, जल्दी बोलो। H प्लस कितना आ गया, ए अपॉन एच अपॉन एन माइनस। क्या ये वैल्यू बता सकते हो कितना है? देखो अच्छी बात ये है कि अपन को H निकालना ही नहीं पड़ा। क्या कोई अप्रोक्सीमेशन लिया? नहीं लिया। डायरेक्ट क्या हम यहां से H अपॉन 1/h की वैल्यू डाल सकता हूं, रूट के। कितना आ गया ये, के ए इंटू रूट, रूट के एच आया कि नहीं आया? और रूट के एच कितना है सर, ये है के ए इंटू, अब देखना क्या बनेगा। के एच क्या था, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। क्या बन गया, के डब्ल्यू अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे आया कि नहीं आया? इसका पीएच बताओ, लॉग लो जल्दी, माइनस लॉग लो और बताओ मुझे क्या, माइनस लॉग लो। क्या माइनस लॉग लेके ये बन रहा है, हाफ ऑफ के, बोलो अब सुनो, अब आप खुद ही बोलोगे। ये बताओ, ये सॉल्यूशन को क्या करना चाहेगा, बेसिक। वाटर से H प्लस लेगा तो क्या बनाएगा, बेसिक। और ये क्या करना चाहेगा, एसिडिक। मतलब ये पीएच बढ़ाना चाहेगा और ये पीएच कम। बढ़ाने के लिए क्या करना है, ऐड पी के ए माइनस, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगती, ये कभी भी लगा सकते हो आप। देखो के ए भी ये चाहता है सॉल्यूशन बेसिक हो, ये चाहता है सॉल्यूशन एसिडिक हो। बेसिक के लिए मुझे पी के डब्ल्यू में ऐड करना पड़ेगा, एसिडिक के लिए। तो ये जो कंजुगेट एसिड, जो बीक एसिड का कंजुगेट है वो सॉल्यूशन को बेसिक करना चाहता है, और जो बीक बेस का कंजुगेट है वो सॉल्यूशन को एसिडिक। एसिडिक करने के लिए पीएच कम, माइनस। क्या ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो सकता है? हो सकता है। कब, जब ये एक दूसरे के बराबर हो, पी के ए और पी के बी बराबर हो तो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये जो सॉल्यूशन है सॉल्ट ऑफ बीक एसिड और बीक बेस का, जैसे अपन बोल रहे थे ना पहला वाला, न्यूट्रल। जब दोनों स्ट्रॉन्ग थे, न्यूट्रल। जब अपने पास बीक बेस था और स्ट्रॉन्ग एसिड था तो अपन ने सॉल्यूशन क्या बोल दिया था, एसिडिक। बेस था तो सॉल्यूशन क्या बोल दिया था, एसिडिक। जब बीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस था, सॉल्यूशन को बेसिक। लेकिन दोनों बीक हो तो क्या होगा, मे बी एसिडिक, मे बी बेसिक, मे बी न्यूट्रल। डिपेंड करेगा पीके और पीके की वैल्यू पे। समझ में आया? अगर पीके इक्वल्स टू पीके है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। ये दोनों आपस में निपट जाएंगे। अगर पीके ग्रेटर देन पीके है तो सॉल्यूशन कैसा आएगा, ये बड़ा है ये छोटा, तो कैसा, बेसिक। और पीके लेस देन पीके सॉल्यूशन कैसा बनेगा, एसिडिक। ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये माइनस वाली बड़ी होगी, प्लस वाली छोटी होगी। तो ये तीन कंडीशन आ सकती हैं, सॉल्यूशन में भी न्यूट्रल, में भी एसिडिक, में भी बेसिक। ये आपका ए बी एन, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, कुछ भी हो सकता है। एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि जो सॉल्ट दिया गया है उस एसिड का के पीके कितना है, जो बेस है उसका पीके भी कितना है। तो चार टाइप के सॉल्ट आपको दिए जाएंगे, डेरिवेशन में 4 पेज भर गए होंगे। तो कंक्लूजन सिंपल है, कंक्लूजन आपको याद है, क्या याद है, लिख लो, फिर मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए कंक्लूजन बता देता हूँ।
जैसे अपने दिमाग में सेट है वो कंक्लूजन, आपके में हमारे थोड़ा थोड़ा अपन सेट कर चुके हैं, तो ध्यान दो बेटा, डिवीजन पे पेज पढ़ लो पीछे वाले, करोगे नहीं घर नहीं जाने दो। बेसमेंट पता है, बेसमेंट है यहाँ पे, बेसमेंट के नीचे भी बेसमेंट है पता है, लाइट नहीं जलती 2 मिनट के लिए भेज दूंगा उसे, पूरा याद हो जाएगा। चलो कौन सा हटा दें, देखो अपन अब थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं, देखो ध्यान सुनना, ये कि ताकि अपन दिमाग में रख सकें। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, हमें मालूम था कोई हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा, तो पीएच कितना आ रहा था जल्दी बोलो, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, ये आ रहा था। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अब ध्यान दो, वीक बेस वाला क्या करेगा, वीक बेस वाला वाटर से OH माइनस लेगा, सॉल्यूशन कैसा बनेगा, एसिडिक, एसिडिक बनेगा, एसिडिक बनेगा, एसिडिक बनेगा तो क्या आएगा H प्लस, और H प्लस क्या होगा देखो CH, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, और KH क्या होगा KW, KV, वीक कौन है बेस KV, देखो यहीं से अपना काम हो जाएगा। और ये क्या है, ये अपना C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस C स्क्वायर 1 माइनस H, सब आप कनेक्ट कर लोगे यहां से। और अगर pH निकालना है तो क्या आ रहा था, हाफ PKW, सॉल्यूशन एसिडिक चाहिए सब माइनस PKB माइनस log C, ये था कि नहीं था, पूरी कहानी इसमें कवर है। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्यूशन बेसिक, बेसिक, इसमें क्या निकलेगा OH माइनस कितना CH, और KH क्या होगा जल्दी बोलो KW बाय KA, और ये क्या होगा CH स्क्वायर 1 माइनस H। ये अपन ने जो इतनी लंबी लंबी लाइन करके लिखी हुई यही है कंक्लूजन। pH कितना आएगा हाफ, सॉल्यूशन कैसा बेसिक, बेसिक मतलब 7 से बड़ा, तो सब कुछ ऐड कर दो PKW में, PKA प्लस log C, क्या आएगा कि नहीं। चौथा वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्यूशन BAN, बेन, तब बेसिक एसिडिक न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें, यहां पे अपने पास जो KH निकलता है वो क्या निकलता है जल्दी बोलो KW बाय KA इंटू KB, ये आएगा। और H कितना निकलता था अंडर रूट KH, अंडर रूट KH प्लस 1, देखो इतना याद रहता है मुझे कि +1 होना है, अगर मैं +1 ऊपर कर दूंगा तो H 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो गया, डिग्री कभी 1 से बड़ी हो नहीं सकती, तो +1 कहाँ करना पड़ेगा, आ गया। और pH क्या लिखोगे हाफ PKW प्लस, एसिड चाहता है बेसिक हो, बेस चाहता है एसिडिक हो। देखो सबसे अच्छी बात ये है इसमें, कहाँ गया B, इन दोनों में C आ रहा है, इन दोनों में C आ रहा है, इसमें कंसंट्रेशन आती ही नहीं है, कंसंट्रेशन कहीं है ही नहीं है, देखो क्या जाएगा, अगर ये बड़ा है एसिडिक, ये बड़ा है बेसिक, दोनों बराबर है न्यूट्रल, जो वहां पे लिखा, ये मेन कंक्लूजन होता है, समझ गए। क्वेश्चन इसके अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि ऐसे हाइड्रोलिसिस, देखो अपन ने 2 पार्ट में पढ़ लिया, अगर अपने पास मेनली एसिड है, स्ट्रॉन्ग होगा, मोनोबेसिक, वीक होगा, मिक्सचर होगा, तो अपन ने वो अलग अलग कैटेगरी, पॉलीप्रोटिक होगा तो वहां से अपन निकालेंगे। अगर अपने पास सॉल्ट आ गया
जैसे NaCl आ गया, आपसे बोल दिया 0.2 m NaCl, pH क्या होगा, तो आप देखोगे NaCl स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, pH 7 तुरंत लगा दोगे। अगर कोई वीक का सॉल्ट होगा कैटेगरी में कहीं ना कहीं वो लाई करेगा। हो गए 4 लोग हो गए थे, चार चार हो गए थे, 11 और रह गए हैं। क्या है वो? हो गया। और पीछे के दोनों दूर बैठे हो बेटा। और हाँ ये छुप रहा है तुम्हारे आगे वाला, पूरी टेबल। 5 है ना, कितने हो गए? 3 और 2 5, 4 तुम्हारे थे, 4 और एक 5, 5 और 5 10, 10 ये। कोई नाम लिख लो सबके, सबके नाम लिख लो एक पीछे पे। कौन सा? अरे तुम्हारा भी नाम है, देखो खड़े हो जाओ, पीछे सबके नाम लिख लो। इसका भी लिखो। 5 वो हो गए, 5 और 5 10, पीछे दो 12, तीन तीन दीदियां पकड़ते हैं क्या? उसको नंबर आएंगे, सबके आएंगे, ऐसे कल आएंगे, कब तक बचोगे? ना इतना राउंड है कि एक एक बच्चा दो दो तीन तीन बार आएगा। खड़े हो जाओ जल्दी, नाम लिख लो सबके। एकदम सब सीरियस हो गए, एकदम खतरनाक वाले, अभी पढ़ने वाले। बात सुनो, ये कोई गारंटी नहीं है कि जो आज आ गया वो कल नहीं आएगा। रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ भी नहीं है। मुझे लगेगा तो एक बंदा हर दिन भी दिख सकता है, क्यों गोयल? बस कितने हो गए? 10 हो, लास्ट में दो पीछे बैठे हैं, सबसे पीछे। 12 हो गए, तीन दीदियां पकड़ लेते हैं अपन। लेके आना है नाम, कोई गायब नहीं होना चाहिए। ये लेके नहीं आएगा। बैठे हैं ना बच्चे? रूम में बैठा लो इसमें, बेड वाले इंतजार कर रहे हैं। तीनों साइड वाली। तीनों क्या नाम है बेटा? क्या? ओम प्रकाश शर्मा। लाने आए क्या? चलो अभी बैठे रहना वहां पे, निकल। चलो बाकी जा सकते हैं अपने साइड वाले रूम में, पहुंच जाओ जल्दी। उसको बंद कर दो।